आज हम डिस्कस करने वाले हैं द आर्ट ऑफ सेइंग नो और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू से नो। अगर आपको कोई काम बताता है या मान लीजिए कहीं चलने को बोलता है या आपसे कोई चीज़ मांगता है और आप एकदम से मेंटली प्रोसेस किए बिना हाँ बोल देते हैं व्हेन यू एक्चुअली वांटेड टू से नो, तो मेरी बात मानिए, आप एक बहुत वाइटल लाइफ स्किल को आप मिस कर रहे हैं। ना बोलना भी ज़रूरी है। हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो हाँ क्यों बोल देते हैं व्हेन वी एक्चुअली वांटेड टू से नो, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके नुकसान क्या हैं, और फाइनली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम पोलाइटली जो है वो ना कैसे बोल सकते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लग जाए और हम ना भी बोल दें। तो सबसे पहला ये कि हम एकदम से हाँ बोल देते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि वी ट्रीट अवर सेल्फ एज पीपल प्लीज़र। हम सामने वाले को खुश देखना चाहते हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि सामने वाला हमसे नाराज़ हो जाए, और स्पेशली तब जब सामने वाला किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, हमसे सुपीरियर है, हमारा बॉस है, या समटाइम्स हमारा क्लाइंट है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी कल्चरल प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि हम कई जगह तो हम फ़र्ज़ से बंधे हुए हैं। जब हमारे पेरेंट्स हैं या हस्बैंड है या वाइफ है और या सामने वाला हमारा फ्रेंड है या रिलेटिव है, तो हम समझते हैं कि हम कई चीज़ों में हमें जो है वो ना बोलना ही नहीं है और हमें हाँ ही बोलना है। या फिर कई बारी ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ना बोल के हम कोई चांस मिस कर दें। लेकिन हर वक्त हाँ बोलने के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जब आप किसी काम के लिए हाँ बोल देते हैं व्हेन यू एक्चुअली डिडंट वांट टू डू दैट, तो उससे क्या होता है कि अब वो काम करना नहीं चाहते थे और आप वो कर रहे हैं, तो आप उसको उसके साथ 100% जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप यू डोंट गिव योर 100%, क्योंकि इन द बैक ऑफ माइंड आप उसको नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए कई बार वो काम जब आप कर देते हैं तो वो काम इतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है वो नहीं लाता, बिकॉज आप उसको अपना 100% नहीं दे पाए थे। और एक जो है उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपका जो है उससे पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो बन जाता है, बिकॉज कहीं इन द बैक ऑफ माइंड गुस्सा रहता है, क्योंकि वो काम ज़बरदस्ती किया गया है, आप करना नहीं चाहते थे। तो आपका जो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं किसी और मौके पे जो है वो एग्जिबिट हो जाता है जब आपको नहीं करना था। तो क्यों ना अच्छा ही होता कि आपने मौके पे ही ना बोल दिया होता। और अ, एक नुकसान ये है कि आपकी इमेज जो है वो एक ऐसे इंसान की बनती है जिसकी अपनी जो है वो कोई विल नहीं है, या जो हमेशा अवेलेबल रहता है। तीसरी बात कि जब आप अपनी मर्ज़ी के खिलाफ जाके जब आप हाँ बोलते हैं कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस, एंजाइटी, और गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है। ये सब इसके जो है ये कुछ नुकसान नुकसान है। एक नुकसान है लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो आपकी खुद की जो एस्टीम है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बोलें। तो मान लीजिए कि अगर आपको काम बताने वाला अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, मान लीजिए कि आपके सुपीरियर, आपके एम्प्लॉयर, आपके बॉस और किसी भी सुपीरियर अथॉरिटी वाले आपको इंसान ने अगर कोई काम बोल दिया, आप ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी स्वैम्प्ड विद वर्क, आपके पास पहले से एक्सेसिवली बहुत काम है, तो आप पोलाइटली बता सकते हैं कि आपने मुझे जो है वो पहले से जो है मैं आपके इस प्रोजेक्ट में मैं इस काम को कर रहा हूँ और इसकी डेडलाइंस जो हैं वो कल हैं, 2 दिन बाद हैं, या फलाने दिन है, तो आई एम ट्राइंग टू मीट द डेडलाइंस
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काम को उससे पहले ही ख़त्म करके आपको दिखाऊँ। तो हम वो कर लें या ये वाला काम कर लें, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सुपीरियर होगा उसके दिमाग में आएगा कि या तो आपको काम करने के लिए कहेंगे, लेकिन ये चांस हो सकता है कि वो काम जो है वो किसी और को बता दें। अगर मान लीजिए कि अगर ये वाला काम जो है ये आपके कस्टमर का, क्लाइंट का है, तो यू कैन किल देम विद योर काइंडनेस। आप उनको ये कह सकते हैं कि देखिए, आप तो मेरे स्पेशल क्लाइंट है, आप मेरे स्पेशल कस्टमर हैं, मैं आपका काम जो है वो बेहतरीन अंदाज से बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मैं ऑलरेडी, मेरे पास बहुत सारा काम है, तो जल्दबाजी में शायद आपकी ये चीज़ इतने अच्छे से नहीं बन पाएगी, शायद ये काम इतने अच्छे से नहीं होगा। अगर हम किसी लेटर पॉइंट इन टाइम अगर ये काम कर लेंगे कुछ दिन बाद, मान लीजिए हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तो शायद हम इसको बेहतर ढंग से, मैं इसको आपके लिए, इस सर्विस को आपके लिए कर सकूँगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कहीं चलने के लिए कहने वाला जो है वो कोई ऐसा इंसान है जिसको ना बोलना पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए वो एक फ्रेंड है और या रिलेटिव है, जहाँ पे ना कहना मुनासिब नहीं होगा, तो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, ऑन सम रिपोर्ट और सम असाइनमेंट, और या मेरे आने वाला जो है वो कोई स्टडी एग्ज़ाम है या कोई काम है जो मुझे इस डेडलाइन के अंदर अंदर करना है, तो ऑलरेडी बिजी हूँ। बेहतर होगा कि अगर आप अब क्यों नहीं आप मिस्टर एक्स वाई जेड या मिस एक्स वाई जेड, आप उनसे पूछ के देखें कि अगर वो आपके साथ चल सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। या यू कैन पुट इट लाइक कि क्यों ना इसके बजाय, आज के बजाय, अगर जो है बेहतर होगा कि अगर हम उसको नेक्स्ट वीक में या हम उसको 10 दिन के बाद या हम किसी फलानी डेट पे अगर हम इकट्ठे चल सके, तो मैं भी जो है वो पूरी खुशी से आपके साथ चल सकूंगी, और जो है वो हम काम कर सकते हैं। तो दिस विल बी ए पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो। और मेरी बात मानिए कि जब आप ना कह देते हैं और आप ये सोचते हैं कि सामने वाला नाराज़ होगा, 95% ऑफ द केसेस पे सामने वाले का दिमाग एकदम से इस चीज़ पे काम करना शुरू हो जाता है कि अगर ये नहीं तो हम इसके बजाय जो है ये हम काम जो है किससे ले सकते हैं या हम किसको चलने के लिए कह सकते हैं। और 95% ऑफ द केसेस में वो उतना बुरा नहीं मानता जितना आपने सोचा होता है। अब हम एक और जो है वो केस लेते हैं कि मान लीजिए कि इफ़ इट इज़ अबाउट योर सम पर्सनल बिलोंगिंग, लाइक आपका व्हीकल है, लाइक आपकी ड्रेस है। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि हमें कहीं जाना था और किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने हमसे गाड़ी मांग ली, या अभी आपने अपने लिए कोई ड्रेस बनवाई थी, अभी आपने उसको जो है वो एक बार पहना था और वो जो है वो अगर किसी ने मांग लिया, तो इसके भी जो है कई तरीके हैं, जिसमें से एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहली बारी में अगर आप उनको बता देंगे कि यू हैव मेड इट ए रूल कि आप अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल को आप सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करना पसंद करते हैं, आपको ये पसंद नहीं है कि उसको कोई और चलाए, या आपको जो है वो अपना व्हीकल जो है वो अमूमन चाहिए रहता है, बिकॉज़ आपको अचानक से कभी भी कोई भी कॉल आ जाती है या घर से या कहीं से भी, ऑफिस से किसी भी काम को करने के लिए निकलना पड़ता है, तो आपके लिए ये शेयर करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। या आप जो है वो अपने बारे में बता दीजिए कि मुझे अपनी ड्रेस को मुझे शेयर करना, अपने जूतों को शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी अपनी बिलोंगिंग्स को मुझे शेयर करना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सामने वाले को सुनने से एट द मोमेंट जो है वो थोड़ा सा झटका ज़रूर लगेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए जो है वो समझ आ जाएगा कि आपको ये पसंद नहीं है और वो इसके लिए आपसे कहेंगे नहीं। तो ऐसी ही और बातों पे चर्चा करने के लिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए काइंडली जो है व्यू करने के बाद मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।